हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 18। देखिए 18 नंबर में क्या है ना कि आपको जो कि 22/7/2018 को मुख्य परीक्षा हुआ था प्रीवियस ईयर दरोगा का, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट आज देखने वाले हैं। अगर आप लोग 1 से 17 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हम लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 18 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल बोल रहा है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस एक प्रकार की क्या है, तो चावल का ही किस्म है, जो कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओरिजा स्टीवा। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो पैथलेमिया हो जाएगा। ठीक है, और किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से, जो कि जीरो पैथलेमिया रोग होता है। अगला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा। मॉन्ट्रियल, तो ये हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण से, ओजोन परत का संरक्षण से हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 ईस्वी में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, जो कि हानिकारक गैसें होती है उसको रोकना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था, तो 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले पता कब चला था, ओजोन क्षेत्र का पता सर्वप्रथम कब चला था, 1985 ईस्वी में। ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं, तो समताप मंडल पाए जाते हैं। ठीक, समताप मंडल का निचला परत में पाया जाता है। अगला है कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है तब पानी खाद्य पदार्थों से, पानी खाद्य पदार्थों से फैलता है। देखिए, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है क्या, टाइफाइड। और ये क्या होता है, तो आंत का बुखार के नाम से जाना जाता है, आंत को प्रभावित करता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। कैसे फैलता है, तो पानी की गंदगी से। ठीक, अगला है कि स्वच्छ जल की मछलियाँ है कौन सी, स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हो जाएगी, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, राहू और कातला हो जाएगा। राहू और कातला ये सब क्या है, स्वच्छ जल की मछलियाँ हो जाएगी। ये सभी क्या होते हैं, तो अनियतापी होते हैं। कैसा होते हैं, अनियतापी जंतु होते हैं। ठीक है, मछलियाँ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होता है। ठीक है, इन जीवों के, जैसे मछलियों के जीवन में श्वसन किससे होता है, श्वसन कैसे करती है, तो कोलम या गिल्स करती है। अगला है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसमें हो जाएगा देहरादून में। कहाँ हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में ही है। ठीक है, जोरहट में क्या हो जाता है, चाय, जोरहट में चाय बोर्ड की स्थापना किया गया है। और फिर बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि भाभा परमाणु संस्थान कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। ठीक है, भाभा, देखिए भाभा नहीं होगा, जीवाणु प्रौद्योगिकी कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ में। भाभा परमाणु संस्थान कहाँ हो जाएगा, ट्राम्बे में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत चोटी भारत में पूछ रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, कोमेट। कोमेट कहाँ है, तो भारत में। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7,756 मीटर हो जाएगा। ठीक, और नामचा बर्मा कहाँ हो जाएगा, चीन में। और मकालू कहाँ हो जाएगा, मकालू देखिए नेपाल और चीन दोनों में हो जाएगा मैकालू। और अन्नपूर्णा हो जाएगा नेपाल में। और तिरछी मिर्ग पूछता है, तिरछी मिर्ग कहाँ हो जाएगा, तो पाकिस्तान में। नंदा भारत में, और नंगा भारत में हो जाएगा। नंगा कहाँ हो जाएगा, तो लद्दाख में हो जाएगा। ठीक, अगला है कि जापान के याकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है कौन सा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। कब हुआ था, तो 1994 में। ठीक है, जापान का प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रभावित देश है। जापान को किस नाम से जाना जाता है, पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। और फिर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 2005 में। भारत वर्ष का नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो नुनमाटी कहाँ से, असम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर इसमें बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो डिगबोई तेल क्षेत्र की कारखाना की स्थापना 1901 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब भारत में बात कर लेते हैं, तो कितना तेल शोधक कारखाना है, तो इस समय 23 कारखाना है। कितना है, 23 है। अब भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो जामनगर गुजरात में हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हिमायूनामा लिखा था। किसके कहने पर, तो ये हो जाएंगे अकबर के कहने पर लिखा था। हिमायूनामा क्या है, तो मुगल बादशाह जो हिमायू की जीवनी है, क्या है, हिमायू की जीवनी है। ठीक है, और गुलबदन बेगम ने हिमायूनामा में हिमायू की उदार प्रवृत्तियों का प्रशंसा किया है। और तुजुक ए जहांगीर किसका कथा हो जाएगा, तो जहांगीर का हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि 1303 ईस्वी में निर्माण कराया था। अकबर ने
1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था अकबर ने? तो ये हो जाएगा वहाँ के उदय सिंह था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक चित्तौड़गढ़ का कौन था शासक? तो उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि 1567 से 68 के बीच में फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गए। उसके बाद अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया। कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और अकबर ने चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा 18 जून 1576 में हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे, सासाराम में है। कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। सासाराम के कहाँ हो जाएगा? तो सासाराम ही एकदम करेक्ट जगह पर है। आई कैसा है? तो शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार में है। ठीक, और तालाब के बीच में है। ठीक है। और इस चीज़ बोलता है कि रोहतासगढ़ किला कहाँ हो जाएगा? तो शेर शाह से संबंधित हो जाएगा रोहतासगढ़ किला। सासाराम से अगल बगल पहाड़ियों के क्षेत्र में हो जाएगा। अगला है कि कथा चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? सोमदेव। कौन हो जाएंगे? सोमदेव। और बृहत कथा के लेखक कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र। बृहत कथा के लेखक कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र हो जाएंगे। अब बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन हो जाएंगे? कौन? क्षेमेंद्र। ठीक। और विशाख दत्त के कौन सा कृति हो जाएगा? मुद्राक्षस। कौन हो जाएगा? विशाख दत्त का। अगला है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र कौन थे? गुप्तकालीन। तो ये हो जाएंगे कौन सा? तो ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। कौन सा हो जाएंगे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बीजगणित त्रिकोणमिति आदि क्षेत्रों में योगदान पाया था। और पाई देख सबसे पहले बताया था ना कि पाई का मान वर्गमूल निकालने का विधि इन्होंने ही बताया था। कौन? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीन के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन? पार्श्वनाथ। जैन के 23वें तीर्थ हो जाएंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। कौन था? सर्प। और 24वें बात कर लेते हैं, कौन थे? महावीर। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया। देखिए स्वदेशी, स्वशासन और स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अगला है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? तो इसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब? 1925 पे, याद रखिएगा। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। एनी बेसेंट ने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया? तो 1917 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया था? तो क्यों लौटाया था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में ही लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी है। अगला क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? 8 प्रांत। कितने हो जाएगा? 8 प्रांत। 1937 में कांग्रेस के संयुक्त प्रांत जैसे कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास, ये सब हो गया। इसमें कितने? 8 प्रांत मिला जुलाकर बना था। अगला है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग तो 1906 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1906 में 30 सितंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर बोल रहे हैं, 30 दिसंबर होगा। 30 दिसंबर 1906 याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? ढाका में। किसने किया था? किसके नेतृत्व में? तो उस समय उसका अध्यक्ष था कौन? तो सलीमुल्लाह खां, नवाब था सलीमुल्लाह खां। देखिए प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे महादेव गोविंद नरांडे। कौन हो जाएंगे? महादेव गोविंद नरांडे। अगला है कि गांधी जी के दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 12 मार्च 1930 का। कौन सा हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को किए थे। देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि गांधी जी ने तटीय गाँव जो कि 5 अप्रैल 1930 को पहुँचा, तटीय गाँव। ठीक। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कितना है? तो इसमें हो जाएगा न्यूनतम घनत्व किस राज्य का हो जाएगा? इसी राज्य पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश का कितना हो जाएगा? तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सदस्यों द्वारा। कौन सा हो जाएगा? सदस्यों द्वारा। देखिए राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीयन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। और इसमें बात कर लेते हैं कि IMF की स्थापना कब हुआ? तो 27 दिसंबर 1945 को किया गया। यानी इंडियन मॉनेटरी फंड की स्थापना कब?
27 दिसंबर 1945 में किया गया। और IMF का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, IMF सदस्यों के बीच भुगतान संतुलन के सहयोग देती है। ठीक है, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई होता है, महंगाई होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। देखिए मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन के मुख्य 4 कारण होते हैं। कौन? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और अस्फीति या मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन होता है। एक होता है मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन। और चौथा होता है अस्फीति यानी डिफ्लेशन होता है। ठीक है, ये बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, देखिए बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम, यहाँ पर होना चाहिए कि बैंक दर को बढ़ाने पर प्रभाव कम हो जाएगा। तो किसका कम हो जाएगा? तो हो जाए CR यानी कैश रिजर्व रेशियो। जब बैंक दर बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? कैश कम लेंगे। और बैंक दर कम रहेगा, मान लीजिए कि बैंक आपको 2% पर लोन दे रहा है, तो आप क्या करिएगा? फटाफट लोन ले लीजिएगा 5 लाख 10 लाख। और नहीं वही आपको 10% के इंटरेस्ट पर देगा, तो आप लोग क्या करेगा? नहीं लेंगे हम लोन, इतना महंगा कौन चुकाएगा। तो क्या हो गया? जिससे कैश रिजर्व नगद आरक्षित भुगतान क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। ठीक है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में कौन सा महारत्न नहीं है? तो इसमें हो जाएगा BSNL। BSNL क्या है? तो महारत्न नहीं है। देखिए भारत में सर्वप्रथम 1997 में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग की स्थापना किया गया। उस समय नवरत्न का दर्जा दिया गया था 1997 में। और फिर बात कर लेते हैं कि महारत्न कंपनियां इस समय कितना है? महारत्न देखिए इस समय 13 हो जाएगा। और नवरत्न कितना हो जाएगा? नवरत्न भी 13 हो जाएगा, दोनों 13 हो गया। ठीक है, सेल की स्थापना कब हुआ था? 1973 में। गेल के कब हुआ था? 1984 में हो जाएगा। ठीक है, अब भेल के देखिए 1964 हो जाएगा। अगला है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। कौन गलत हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक प्रचल को समान भार दिया गया है। प्रत्येक प्रचल को समान भार दिया गया है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो इसमें हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1983 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला है कि देखिए 30 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये क्या है? रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक क्या करता है? जनताओं का बैंक नहीं है, क्या है? बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है, यानी सारे बैंकों का बैंक कौन हो जाएगा? तो RBI को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन के वृद्धि के उत्पादन का कारण तो पीली क्रांति। देखिए भारत में बात कर लेते हैं तो पीली क्रांति हो जाएगा सरसों, जितना भी तिलहन फसल है, सरसों है, फिर हो जाएगा तीसी है, तोरी है, ये सब से हो जाएगा। देखिए भूरी क्रांति किससे हो जाएगा? तो भूरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। नीली क्रांति मटर से हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे हो जाएगा? दूध से हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कहाँ पर हो जाएगा? केरल में। कहाँ हो जाएगा? ठीक है, केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 17 प्रति हज़ार है। कितना है? 17 प्रति हज़ार है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? WTO का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में। WTO की स्थापना कब हुआ था? देखिए ये भी गेट का स्थान ले लिया था। गेट कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, और WTO विश्व व्यापार संगठन का क्या सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो रोम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम। अगला देखिए इसमें त्रिभुज दिया गया है कि कितना इसमें त्रिभुज है, तो इसमें आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 4 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 2 2 लीजिए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रत्येक कोण 4 हो जाएगा, इसको फिर गिनिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा 8, और फिर इसमें हो जाएगा 8, और 2 2 यहाँ पे 8 3 24 और 2 कितना हो जाएगा? 24 2 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में परम मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो समावेश किया गया है तो इसमें देखिए भाग 4 में कि ए में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से अपनाया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान 1976 में किसका सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें देखिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो कब जोड़ा गया था? 66वां संविधान 2002 में। जो जबकि मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान 1976 में, और शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर में कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये उक्ति किस विचारक का है?
तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाए हेगल। कौन सा हो जाएगा? हेगल का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें देखिए 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है। अगला है स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किस वर्ष किया गया? लक्ष्य को घोषित कब किया गया? तो इसमें हो जाएगा 1929 में। कब हो जाएगा? 1929 में। देखिए 1929 के कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं बात कर लेते हैं तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में मात्र एक ही प्रत्येक वर्ष जैसे कि जनवरी 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया गया। अगला है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो इसमें हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? तो 1946 में ही चुना गया था। और कब? तो 9 दिसंबर 1946 को चुना। पहली बैठक हुई थी उसी में चुना गया था। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला है कि किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1909। कौन सा हो जाएगा? 1909 के हो जाएगा। 1909 में कौन सा हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले भारतीय सचिव कौन था? भारत का सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा देखिए अधिकृत संपत्ति के आधार पर भारत के नागरिक नहीं हो सकते। जन्म के आधार पर देशीयकरण और वंशीयकरण हो सकते हैं। लोकसभा देखिए अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? अपना त्याग पत्र। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाए उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष। देखिए संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की क्या किया गया? व्यवस्था किया गया है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। देखिए द्विसदनीय कहाँ का है? तो 6 राज्य में है। देखिए मिला लीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा, उसके बाद में देखिए उसके बाद में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा तेलंगाना और उसके बाद में फिर हो जाएगा देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 6 राज्यों में है। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए 43 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब में। द्वितीय पहले देखिए जम्मू कश्मीर भी था लेकिन जब तोड़ दिया गया 2019 में तो इसको हटा दिया गया है। अगला है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? केवल भारतीयों के लिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 29 जगह 31 जोड़ लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। सत्य कथन चुनिए। इसमें कह रहा है कि सत्य कथन चुनना है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में नहीं, इसमें 12 सदस्य। कितना हो जाएगा? तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा में कितने? 12 सदस्यों को। इसमें 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कह रहा है ना कि सही कथन चुनना है। तो इसमें कह रहा है कि सही चुनना है ना। तो देखिए सही देख लेते हैं। तो ये क्या है? गलत है। और फिर कह रहे हैं लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य। ये भी सही है। लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ये भी यानी तीनों गलत है और केवल राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल डी ही सही है। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन चुनिए। देखिए इसमें वित्त आयोग संवैधानिक न्याय है। हाँ ठीक है। किस अनुच्छेद में? तो 280 में के तहत है। सही है। अगला है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। नहीं, गलत है। फिर कह रहा है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। नहीं, वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं? तो वित्त आयोग में कुल मिलाकर 4 सदस्य होते हैं। अगला है कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की जाती है। नहीं, ये भी गलत है। यानी केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि कह रहा है कि राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति के लिए कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा देखिए 47 का बोल रहा है ना। तो गणपूर्ति के लिए कम से कम सदस्य पूछा है तो इसमें 100। किस आर्टिकल में बोलेगा? तो आर्टिकल में बोलेगा तो 100 हो जाएगा। 100 आर्टिकल में। ठीक है, याद रखिएगा। कितना भाग होना चाहिए? तो 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। देखिए राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम होती। देखिए राज्यसभा में जो गणपूर्ति या कोरम होता है उसमें कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो 25 सदस्य। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हो जाएंगे। राज्यसभा में अधिकतम पूछेगा तो 250। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये एंथैल्पी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब। तो ये हो जाएगा कौन सा? फुलेरिन। कौन सा हो जाएगा? फुलेरिन हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्रण से जास्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? बेल धातु। बेल धातु में क्या होता है? तो तांबा और टिन होता है। ठीक है।
अगला है कि फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? सफ़ेद कैंसर फूल रहा है तो इसमें हो जाएगा एस्बेस्टस हो जाएगा। एस्बेस्टस सबसे अधिक उत्पादन कौन सा है? तो रूस हो जाएगा इसमें, ठीक ना। देखिए संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी, अस्थायी है कि अस्थायी है? तो इसमें देखिए अस्थायी हो जाए। प्राक्कलन में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन में देखिए लोक लेखा 22 हो जाएगा और प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं और 30 का 30 कहाँ से हो जाएंगे? लोकसभा से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है तो इसमें हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग के द्वारा किए गए सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है। देखिए 54 का इसमें राइट ऑप्शन, मैथ का आप लोग बना लीजिएगा, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 54 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 इसमें आ जाएगा, मान रख लीजिएगा। 13 + 8 - 6 भाग 2 कर लीजिएगा, इसमें बन जाएगा, आपको आ जाएगा। अगला देखिए इसमें दिया गया है कि बताना है कि इसमें कितना होगा, तो आप लोग इसको भी निकाल लीजिएगा। देखिए 55 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है, 83 आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है कि इसमें भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन नंबर देखिए 56 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65। देखिए 7 दिया गया ना, तो 7 के बाद फिर 15 पर जा रहा है, तो यानी 7 × 2 7 दूना के 14 + 1 जोड़ लीजिएगा 15 हो जाएगा। और 15 से 32 पर जा रहा है तो 15 × 2 15 दूना 30 + 2 32 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग मिला लीजिएगा। अगला है देखिए, अगला कह रहा है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की लौकती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो इसमें आप लोग भी बना लीजिएगा, इसका ब्लड रिलेशन संबंधित हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामा। देखिए अगला है 58 नंबर में, ये भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, डायरेक्शन से, तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसको आप लोग बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? रमन पश्चिम की ओर कितना जाता है? पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए कि दिशा है जगह, ये कौन है? ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे साउथ हो गया और फिर यहाँ पे नॉर्थ हो गया। रमन कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, कितना? बाईं ओर 15 किलोमीटर। बाईं ओर यहाँ पे हो जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलो यहाँ से मुड़ जाएगा 15 किलोमीटर। और फिर कहता है कि पुनः वो बाईं ओर कितना मुड़ता है? तो बाईं ओर 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर मुड़ गया, पुनः बाईं ओर 20 किलोमीटर। ये हो गया कितना? 10, ये हो गया 15। उसके बाद में बोल रहा है कि वह अब उसकी कौन सी दिशा है? तो अब ये देखिए कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किधर की ओर जा रहा है? ये हो जाएगा देखिए ये यहाँ पे, तो आप लोग इसको डायरेक्शन में ऐसे घुमा लीजिएगा तो ईस्ट की तरफ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईस्ट, यानी पूरा तरफ हो जाएगा। अगला है देखिए 59 नंबर में राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए घड़ी दिया गया है कि इसमें यदि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 11:40 दिखाई दिया है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या हो जाएगा? घड़ी का वास्तविक समय पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए क्या करिएगा, ऐसा जब दिया रहता है ना, तो आप लोग 23:60 में 11:40 घटा लीजिएगा। अपना जो दिया गया है 11:40 इसको घटा लीजिएगा। इसका आप लोग का राइट ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, 12:20 हो जाएगा। देखिए 61 नंबर में कह रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता, तो इसमें हो जाएगा बी। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा को कम करना है? किसकी मात्रा को कम करना है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? ग्रीन हाउस गैस। कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में इसमें हुआ था। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है? तो ऊर्जा का देखिए स्तूप हमेशा होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा, ठीक है। किसी भी परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह ये कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। किसी परितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यकलाप भूमिका होती है, जिसकी तुलना में क्या प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का लकड़ी के प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो बिल्लो का लकड़ी। कौन सा हो जाएगा? बिल्लो का हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है, तो इसमें उसका देखिए वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा? निलंबन न्यूसिफेरा आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निलंबन न्यूसिफेरा। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा, ठीक है। कमल का ही वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। अगला दिया है कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता तो ये हो जाएंगे अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है, यानी जूलॉजी का जनक हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कुट फल है? तो इसमें हो जाएगा ड्रम्प। कौन सा? ड्रम्प हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नेपेंथिज। कौन सा हो जाएगा? नेपेंथिज। अगला है कि कौन सा शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इसमें हो जाएगा देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया 1813 के तहत। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सबको समाप्त कर दिया गया था। इसमें व्यापार नहीं समाप्त किया, केवल चाय और चीन के छोड़ा गया था। अगला है देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 70 नंबर में कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसमें हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है तो इसमें न्यूटन गति का तीसरा नियम, ठीक, थर्ड ला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सौरमंडल की वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। ग्रह पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा कौन सा, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सबसे तीव्र गति से घूमने वाला क्या है, ग्रह है। और इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गाड्स भी कहा जाता है। किसको, बृहस्पति को कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेमी यानी सामान्य वायु दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर कितना डिग्री पर ऊपर जाएगा। तो इसमें हो जाएगा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ऊपर जाएगा। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो नाभिकीय सलन। कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय सलन हो जाएगा। पेयजल निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कौन सा हो जाएगा, तो इसमें नाइट्रेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। 75 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है तो उसका शीर्ष क्या है। तो उसका शीर्ष देखिए इसमें हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। कौन सा हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। गारो पूछ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा संतरा के लिए। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया। 1952 का संशोधन कब किया गया। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1988 में। कब हुआ था, 1988 में। आप बोलेगा ना कि भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार 1/3 यानी 33% भूभाग पर क्या है, वन को विस्तार होना चाहिए। और वर्तमान में कितना परसेंट भागों पर वन है, तो देखिए 24% कुछ हो जाएगा। नेफा क्या है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। नेफा ये क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया नेफा, जो कि 1972 में दिया गया था। अगला है देखिए 81 नंबर में कह रहा है कि पशुओं की रेड सिंगी नस्ल निम्न में से किस घरेलू से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गाय। कौन सा हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ठीक है। अगला है कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु। तो इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये क्या है, तो अंडमान निकोबार में है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ हो जाएगा, लोनावाला। तो देखिए इसमें महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा 1948 में। अभी भाग पूछेगा ना तो 1972 में हो जाएगा। नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में, नाम दफा देखिए अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पेरियार कहाँ हो जाएगा, तो केरल में। वाल्मीकि बिहार में हो जाएगा। और सत्यमंगलम कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अनाईमुडी। देखिए अनाईमुडी की ऊंचाई आपको कितनी बार सेट में मैं बताया हूँ कि 2695 कितना है, 2695। वहीं दोदा बेटा कितना हो जाएगा, 2637 हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। देखिए इसमें 87, देखिए 87 का इसमें बताना है कि मोड़ का टुकड़ा है, इसमें बताना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से आप काट लीजिएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये इसमें दे दिया गया है। भाग आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए 88 में राइट ऑप्शन में इसमें सी हो जाएगा। एथलीट और एशियन और इंडियन पूछ रहा है, ये दर्शाइए। देखिए 89 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट 90 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए 91 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। अगला है कि किस लीप वर्ष के लिए महीनों का किसका मान कैलेंडर नहीं होगा, किसका मान समान कैलेंडर में नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो मार्च और सितंबर। देखिए मार्च 31 का लगता है और सितंबर 30 का लगता है, तो इसमें कौन समान नहीं होगा दोनों। अगला है कि पाचन तंत्र में कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, HCl कौन स्रावित करता है, आमाशय। कौन सा हो जाएगा, आमाशय स्रावित करता है, ठीक है। पाचन का प्रमुख कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से, नहीं मुंह से शुरू होता है। देखिए अगला है 94 नंबर में, 94 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 94 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। 280 निकाल लीजिएगा। देखिए वृत्त के व्यास कितना होता है, वृत्त के व्यास परिधि बटे में पाई होता है, तो परिधि कितना दिया गया है, तो परिधि इसमें परिधि 800 कितना है, 880 दिया गया है। अब फिर बट्टे में कितना हो जाएगा, तो पाई के मान कितना होता है, 22 बटे में 7 गुणे यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, आप आ जाएगा। अगला है कि देखिए इसमें लॉग में दिया गया है। देखिए 96 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। और 97 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 98 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। और 99 में ये देखिए इसका 99 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, कलोल देखिए कलोल, बकरोल, खंभात, मेहसाना, अलियाबेट, खलियाबेट,
और नूनोज, ये सब कहाँ हो जाएगा, तो सारे के सारे गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। अंकलेश्वर भी कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। इसमें फिर उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल शोधक हो जाएगा, और मुंबई हाई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है ऑप्टेटिव बेसिन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप लोग का ये 100% प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग सर्च करके PDF को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।